Hello, everyone. Welcome to this week's Tech Curious. I hope you're all doing well and enjoying your work, your other activities, your time with family. Now, this I think beginning September, not just beginning September. In fact, in the last week of August only, all of a sudden the mood of the country changes. It just like is marks the beginning of festivities, and then week after week we have one or the other festival. And right now we are just going in that mode where we are almost every week having one or the other festival. एंड आई होप आप भी जो भी आप फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे लोकेशन रीजन की वजह से या रिलीजन की वजह से और फॉर एनी अदर रीज़न, तो आई होप यू आर एंजॉइंग यूर फेस्टिवल्स. नाउ आज क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मैं एक बहुत ही एक और टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि हम हमेशा बोलते रहते हैं. अभी देखिए, जैसे स्मार्टफोन्स की बात करें तो हम कंटेंट की वहाँ पे अभी भी बात कर रहे हैं, इन द सेंस दैट वी आर स्टिल वी आर अनडाउटेडली लुकिंग एट स्मार्टफोन्स एज डिवाइसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो कि सच बात है. यस, प्रोपोर्शन बहुत आई वुड से अभी भी आई हैवंट डन एनी रिसर्च ऑन इट, बट होगा लाइक मे बी 80-90%, 80-85% of the people are content consumers and another 10-15% are content creators. Maybe एक proportion होगा. And then there are casual content creators. वो तो almost हर कोई है, कुछ ना कुछ content create करता रहता है. Now आते हैं एक और जो पैरेलल चीज़ हो रही है कि भाई AI on devices आ रहा है, AI in smartphones आ रहा है. तो हम ना बहुत टाइम से अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इन्होंने आई वुड सॉरी, आई डोंट हैव अ राइट वर्ड, बट आई वुड लाइक टू से फॉर द ग्रीड ऑफ प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी पुश करे विदाउट क्रिएटिंग द और एनेबलिंग द इकोसिस्टम. उस टाइम पे ये बोलते हैं कि भाई इकोसिस्टम तो खुद डेवलप हो जाएगा, बट नहीं होता ऐसे भाई. आज के टाइम में इकोसिस्टम खुद नहीं डेवलप होता है, किसी ना किसी को एंकर करना पड़ता है. और हमने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं. एंड बाय द वे, जिन बिजनेसेस ने इकोसिस्टम डेवलप करा है ना, दे हैव नॉट जस्ट टर्न अराउंड इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, बट दे हैव आल्सो टर्न अराउंड टू बी सस्टेनेबल बिजनेसेस. क्योंकि आपने एक पूरा एंसिलरी जो भी सिस्टम चाहिए होता है वो सारा भी आप क्रिएट कर रहे हो ना. तो अनफॉर्चुनेटली कंटेंट में हमने ऐसा नहीं करा. एक दो एग्जाम्पल्स रखता हूँ आपके सामने. आप देखिए, हमारा कौन सा कंटेंट क्रिएशन का अभी ऐसा कोई नाम आ गया है कंट्री में. हमारे यूनिकॉर्न्स ऑलमोस्ट हर एक जोन में आ गए हैं, बट कंटेंट क्रिएशन में है ही नहीं कोई. आई थिंक इंक्लूडिंग गेमिंग, वी डोंट हैव एनी यूनिकॉर्न एज ऑफ टुडे इन द कंट्री. अच्छा, रिसेंटली एयरटेल ने अपना विंक, जो उनका म्यूजिक ऐप था, वो बंद कर दिया. क्यों? अगेन आई थिंक एयरटेल ने प्लेटफॉर्म में नहीं इन्वेस्ट किया. उन्होंने चाहा ही नहीं वो कुछ कंटेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करें. वरना कोई रीज़न नहीं है कि आज की डेट में इंडिया में वॉल्ट डिज्नी इक्विवेलेंट कोई हो ना कंपनी. वेरी अनफॉर्चुनेट. हम ना बहुत इसको ट्रांजैक्शनल देख रहे हैं टू कंटेंट को, कि ओके ठीक है, कोई कंटेंट बना रहा है, उसका कंटेंट अपनी प्लेटफॉर्म्स पे डाल दो एंड एनेबल इट टू मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स, और जो बीच में हम मोनेटाइजेशन कर पाते हैं वो कर लेंगे. That's not the way probably to look at the content. Okay. और ये हम आज नहीं तो कल रियलाइज करेंगे ही करेंगे कि भाई हमें पूरा कंटेंट का प्लेटफॉर्म एनेबल करना है. एंड दिस इज वेयर आई हैव I feel that these tech companies are not doing enough, including the smartphone OEMs. स्मार्टफोन OEMs का तो चलिए छोड़िए, वो तो एक उनकी प्रॉब्लम है कि वो डरते हैं इन रियली becoming very precise in their communication and outreach about any of their devices. वो तो एक टाइम पे बोल दें कि भाई ये फ़ोन तो हमने जेनजी के लिए बनाया है, बट अगर उनको उसी टाइम पे कोई बोले ना कि भाई इसमें सीनियर सिटीजन्स का भी कुछ दिख रहा है, हाँ हाँ, वो तो बोलेंगे हाँ हाँ, ये फ़ोन तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है. तो मुझे लगता है वो जो वो
एक जनरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक प्रॉब्लम है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, ये खत्म होनी है। आपको बहुत स्पेसिफिक होना है एंड उसमें यू माइट लूज सम बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली हमारे स्मार्टफोन भाई ओईएम्स इसमें चेंज होंगे। दे विल कंटिन्यू टू पोजिशन इट लाइक दैट वाइल probably launching a phone. They will say, okay, this is for this specific segment or cohort, but then they will generalize it left, right, center. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एंड आई थिंक दे विल रियलाइज इट सूनर और लेटर। इसमें बहुत सारे इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आप अपना बहुत मेहनत से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लाते हो, कुछ टेक्नोलॉजीज लाते हो और फिर आप उसको जनरलाइज कर देते हो, तो दैट वैल्यू गेट्स डिमिनिश्ड। आई थिंक they'll reach the stage where they will understand why and how they are doing it wrong. Okay, leaving that aside, now coming back to the content. I think मेरे स्मार्टफोन OEMs will get angry, ये बहुत will get annoyed कि भाई ये तो सिर्फ हमारा ही बोल रहा है, हमारा ही नेगेटिव बोल रहा है, बट I think I always want to share this feedback, being a genuine and authentic well-wisher of the industry कि भाई I will not unnecessarily compliment it. I will tell you that okay, you are going wrong here. Anyways, now let's come back to content. Now देखिए हुआ क्या, AI आ गया स्मार्टफोन्स में और जो हमारे बहुत ही प्रीमियम डिवाइसेस हैं ऑब्वियसली वो प्राइस पॉइंट्स की वजह से अफोर्ड कर पाएँ और उन्होंने AI ऑन डिवाइस चिप्स लाई। तो उन्होंने चिपसेट्स लाए उसमें और आप उसमें ऑन डिवाइस AI कर सकते हो। उसमें भी ऑनेस्टली बहुत सारे कुछ फीचर्स तो है जो आपको स्टिल क्लाउड से कनेक्ट करने पड़ते हैं। ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। अब आते हैं जो अब नए ब्रीड आ रही है ना कि एक बहुत ही अफोर्डेबल लेवल पे अब AI कैसे लाया जाए, उसको अभी बढ़ावा मिल रहा है एंड आई एम सीइंग अ कपल ऑफ OEMs ऑलरेडी इन दैट डायरेक्शन। कुछ ने तो अनाउंस भी कर दिए प्रोडक्ट्स, कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक नई चीज़ हो रही है कि आप AI को बहुत इंडस्ट्री विल से डेमोक्रेटाइजिंग द AI ऑब्वियसली। तो आप अब पॉप मैसेस के पास AI ले रहे हो ना। यहाँ पर अगेन आप मेरे हिसाब से गलत जा रहे हो, क्योंकि यू आर नॉट डिफाइनिंग दैट सेगमेंट दैट कोहर्ट वेरी वेल। आप अगेन इसको जनरलाइज कर रहे हो ना। होगा क्या, लोग डिवाइस लेंगे और फिर उसको AI को यूज़ करेंगे एंड बहुत ही उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो एकदम से पीक करके फिर ऐसे फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि करेंगे क्या, वो डिवाइस लाएंगे थोड़ा फन के लिए, AI इरेजर कर लिया, वो कर लिया और इवेंचुअली जैसे अरे AI क्या बस यही होता है, इरेजर होता है, यही सब AI होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं जो रियली समवन इज लुकिंग टू क्रिएट कंटेंट, अभी इज जस्ट starting the I would say profession very seriously, it's serious about it, but nahi hai resources, cannot afford studio, cannot afford the professional level or professional grade equipment. तो उस कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसी डिवाइस इज वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी। आपको ऑलमोस्ट सब उसमें मिल जाते हैं फीचर्स। आप एक आई वुड से आप एक कंटेंट क्रिएटर से ना कंटेंट प्रोड्यूसर बन सकते हो। आप एक सिंगल पर्सन प्रोडक्शन हाउस बन सकते हो अगर आप ऐसे डिवाइसेस को प्रॉपरली इसको यूज कर पाओ ना। आप वो कैसे प्रॉपरली यूज कर पाओ, जब तक आपको OEM भी एडुकेट ना करे। आई वुड से नॉट जस्ट OEM बट एंटायर इकोसिस्टम हैज टू एडुकेट यू कि भाई आप कैसे इस डिवाइस से हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर ना मुझे जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम होती है। हम ना बस फीचर्स को ओके मार्केट में काइंड ऑफ डाल देते हैं एंड बस यार लेट्स लीव इट टू देम, हमने तो अपना डिवाइस बेच दी। कोई भी नहीं काम करे कि यार लेट्स वर्क ऑन बिल्डिंग एन इकोसिस्टम, लेट्स वर्क ऑन बिल्डिंग a community, let's work on how can we help these technologies, how can we help really deserving people from the community. How can we help them and they can scale up and become professionals and start monetizing or maximize their monetization opportunities. तो ये ना एक पूरा प्रोग्राम करके चलना है। ये हमें सिर्फ एक डिवाइस नहीं लानी है। और हमने आई थिंक 5G के साथ भी यही कर लिया और आज की डेट में 5G किसी को लगता ही नहीं यूजफुल। मुझे लगता है अभी अगर एक सर्वे किया जाएगा कंट्री में तो पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें 5G चाहिए 4G चाहिए, यूजर्स विल बी काइंड ऑफ इनडिफरेंट कि भाई क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं खास पड़ा।
सिमिलरली नाउ कमिंग ऑन टू द एआई, अगर हम ऐसे ही एआई को आई वुड से सोच समझे बगैर बस एज अ फीचर इंट्रोड्यूस करते गए इन द मार्केट कि भाई चलो हम कुछ तो नया कुछ दे दे डिवाइस में और अपना डिवाइस बेच दे एंड काइंड ऑफ ग्रैब अपॉर्चुनिटी एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है, यू विल सेल सम डिवाइसेस एंड मेक सम मनी, दैट्स ओके, बट आपका जो वो सेटिस्फैक्शन के ये है ना चार्ट, वो बस एक टाइम पे पीक पे स्पाइक करके फिर खट करके फ्लैट हो जाएगा. दैट्स नॉट व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी योर एम. Rather, you should be working on how can persistently and consistently keep this satisfaction, chart going upward. और वो तभी होगा जब आप उनके साथ इकट्ठे बैठ के काम करेंगे. तो आई फील वेरी एट टाइम्स डिस्टर्ब्ड ऑल्सो कि भाई व्हाट इज हैपनिंग. इतनी अच्छी पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, इतना अच्छा इनमें कैपेबिलिटीज हैं इन टेक्नोलॉजीज में, बट हम इनको ऐसे ही उठा के मार्केट में डाल रहे हैं. ओके, और मैंने एयरटेल विंग की एग्जांपल तो दे दी इंट्रोडक्शन में कि क्या हुआ उनके साथ. अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया होता, एयरटेल को कौन रोक सकता था फॉर थिंकिंग ऑफ गोइंग विद अ विजन कि भाई हमें वी हैव टू क्रिएट वॉल्ट डिज्नी इक्विवेलेंट ऑफ इंडिया. हम तो इंडिया का क्रिएटिविटी वैल्यू अभी अनलीश ही नहीं कर पा रहे हैं. इंडिया वुड बी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ सच कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारा क्रिएटिविटी एंड आर्ट है, एंड इट इज सिंस एजेस ओवर देयर. एंड आप देखिए म्यूजिक, आर्ट, स्कल्पचरिंग, पेंटिंग, डांस, कहाँ पे नहीं हमारा क्रिएटिविटी है. और इसको हम अभी कहीं चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट्स पे, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. हम चाहते हैं कि जो एक आर्टिस्ट है जिसने अपनी लाइफ गवा दी होती है, यूटिलाइज कर दी होती है, कि वो अपना म्यूजिक या अपना जो भी आर्ट है उस पर उसका सारा फोकस होता है. हम चाहते हैं कि वो देखे कि 5G उसके लिए क्या कर सकता है. हम चाहते हैं कि वो देखे कि AI उसके लिए क्या कर सकता है. दिस इज ऑनेस्टली एब्सर्डिटी. हमें तो उसको यहीं से एनेबल करके जाना है कि भाई दिस इज एन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज हाउ वी फील इट कैन ऐड वैल्यू टू योर एंडेवर, एंड लेट्स डू इट टुगेदर. सो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है कुछ टाइम से टेक्नोलॉजीज से, एंड ये मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है. इतना आसान हमारे लिए एज कंज्यूमर्स तो आसान होता है सोचना कि अच्छा यार 5G लॉन्च कर दिया, AI लॉन्च कर दिया, बट देयर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कलेक्टिवली सारा इकोसिस्टम करता है ये सब टेक्नोलॉजीज लाने के लिए. अब आप इतनी सारी टेक्नोलॉजीज कर रहे हो लेकिन आपका कंज्यूमर कनेक्ट ही नहीं स्ट्रांग है. आप कंज्यूमर को इसको पोजिशनिंग कैसे करोगे? यू आर नॉट गोइंग विद अ स्ट्रांग पिच ओवर देयर. आप बस बोलोगे हम टेक्नोलॉजी निकाल देंगे, कंज्यूमर विल फाइंड. कैसे कंज्यूमर विल फाइंड ऑन देयर ओन? आपको इकट्ठे करने, अगर आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करें ऑन R&D, you have to spend some more millions of dollars to educate and co-create things with the consumers. That is very important. अब co-creation हो ही नहीं रही है डिजिटल इकोनॉमी में. डिजिटल इकोनॉमी का तो एक फंडामेंटल आई वुड से कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देयर हैज टू बी a co-creation of value. So that is something which is not happening. Now coming back to क्या किया जा सकता है. प्रॉब्लम तो हम सब बोल सकते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबका आसान होता है, एंड फिर यही क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि भाई देखो क्या है, इनका आसान है, बोल दिया, इनका क्या स्टेक है, बस बोल दिया. हम ही जाने, हम चलाते हैं कंपनी, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना प्रेशर है, फियर्स कंपटीशन है. देखिए, अगर आप इन्हीं डिवाइसेस को प्रोजेक्ट करें कि भाई हम यहाँ का जो कंटेंट क्रिएटिविटी है या कंटेंट टैलेंट है उसको हम नर्चर करेंगे यूजिंग AI, दैट कुड बी अ ग्रेट पोजिशनिंग, एंड दैट इज हाउ यू कैन गो इनटू द मार्केट. बट अगेन उसमें आपको ये नहीं करना कि डिवाइस ला दी और फिर चलो जी हम कुछ यूट्यूब पे क्लासेस डालेंगे. नो, आपको यू हैव टू वॉक विद दोज कंटेंट क्रिएटर्स. आपको एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा. जैसे हम हैकाथन्स करते थे इन द केस ऑफ IT, और अभी भी कुछ करते हैं, मे बी यहाँ भी हमें कुछ उसके इक्विवेलेंट्स करने पड़े. हमें टैलेंट सर्च करना पड़ेगा, टैलेंट हंट करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन में, और जो हमें प्रॉमिसिंग लगेंगे कंटेंट क्रिएशन में उनको हमें ये डिवाइसेस देनी पड़ेंगी, उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि हाउ दे कैन वॉक ट्रेड दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग कंटेंट प्रोड्यूसर्स. तब जाके वी विल सी
mass scale content production of very professional grade, and उन्हीं में जाके कल को कोई can become very big content creators. कहीं ना कहीं हमें आप जो हम the way we are approaching with technology or bringing these technologies to consumers, I think this has to be rekindled. This has to be rethought. How do we do it? And rather than focusing on how can I become the first to get into the market with such and such technology, I think the focus should be how can I sustainably introduce this technology to the market, create value, rather co-create value, and build something sustainably, and make contributions or significant contributions into the digital economy, rather than just probably creating technologies and enabling them into various devices. That should not be the endeavor. तो ये एक मुझे लगता है बहुत एक हमें सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा इन दिस के। हम क्यों नहीं इसको एक सोच समझ के एक एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम की तरह चला सकते हैं, वेयर इन we introduce devices, obviously maybe that could be a subsidized model, and where we tell such promising content creators after a rigorous process mechanism of onboarding them कि भाई we will work with you, we'll help you how to create content, we'll help you how to use AI, एंड देन हम आपका यूट्यूब मैनेज करेंगे, इंस्टाग्राम मैनेज करेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, इवन वी विल एडवाइज यू देयर कि किस प्लेटफॉर्म पे आपका कंटेंट कैसा जाना चाहिए, दैट शुड बी द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. And of course, I will charge you some, success-based share or revenue share out of what we jointly create. There's no denying in that. आप करिए ना, आप monetize करिए. But why can't you introduce an AI-enabled smartphone for content producers? And don't just push into market ki okay, this is the first AI smartphone for content producers. No, nurture it as a program. Okay, work with content creators. Identify, first of all, you have to identify them. Identify promising ones, work with them, and then help them walk along and co-create value. That is what I think the smartphone industry and the entire ecosystem has to do. Workshops or events for content creators is fine, welcome. वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए. I'm not against them. But please, use these technologies to create real value, and let's not, let these technologies go in the drain, where we just see them very superficially and tactically. Okay, मैंने आज इस प्राइस पॉइंट में AI ला दिया, मैंने इस प्राइस पॉइंट में 5G ला दिया या कोई और टेक्नोलॉजीज ला दी, and I am able to in their minds charge a premium, but honestly हो क्या रहा है, कोई प्रीमियम नहीं चार्ज कर पा रहा है. एट द मैक्स वो प्राइस रिटेन कर पा रहा है, वो प्राइस लेवल को कंटेन कर पा रहा है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत टैक्टिकल व्यू पॉइंट से इन टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं. हमें देखना है, हमें यूज केस लाना है मार्केट में एज OEMs, एज स्मार्टफोन इकोसिस्टम, और वो हमें फिर नर्चर एंड डेवलप इकट्ठे करना है. दैट इज द रियल business, that is the real commitment we could show to the ecosystem. I hope you liked this discussion of today in Tech Curious, and I'll be as usual eagerly waiting to get your viewpoint, get your counter arguments. Maybe I am not looking at the things from right perspective, which you as OEMs have a different view, or other ecosystem partners over there have. Let's have this conversation and see how we can maybe arrive at something which is more meaningful, how we can make AI one of the most beautiful and promising technologies of digital economy, how we can make 5G one of the promising economies of digital economy. That is something we have to work together on. Share your views and let me know your thoughts on it. I'll be back with you. Till then, enjoy your festive time.